हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन की 25 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, इल्स इफ क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट क्या होता है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए आज हम क्या करते हैं, इसी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी कंडीशन क्या होता है। बेसिकली कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई भी कंडीशन, जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल है, वो क्या है, इक्वल है कि नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ओके, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या आपको मतलब कि ग्रेटर देन या इक्वल टू। ओके, ये सब कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं सब कंडीशन पे क्या कहते हैं, आपके मतलब जो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, इफ स्टेटमेंट है, इसी कंडीशन पे चलते हैं आपके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँगा, मैं इफ स्टेटमेंट में जैसे दिया हुआ ए इक्वल टू 33, बी इज इक्वल टू 200। अब ए चेक करा कि बी क्या ए से मतलब बड़ा है, ए से बी बड़ा है यहाँ पे, या चेक करा है। अगर मैं बड़ा होगा तब ये प्रिंट कर देगा बी इज ए बिगर देन ए। ठीक है, ऐसे प्रिंट। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल थ्रू समझते हैं, प्रैक्टिकल कैसे काम करता है, विद प्रैक्टिकल हम देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर मतलब कि क्या करता हूँ, डेटाब्रिक्स में जाऊँगा। मैं डेटाब्रिक्स से कम्युनिटी एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मैं लिंक, कैसे हम मतलब कम्युनिटी एडिशन मतलब कि रजिस्टर करते हैं, क्रिएट करते हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये लाइफ टाइम फ्री होता है। पाइथन आप कोई भी मतलब कि जो भी डेटाबेस सपोर्ट करता है, आसानी से सीख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंडीशन की, जैसे यहाँ पर कंडीशन मतलब मान लीजिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोली इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट ये होता है आपका, ये चेक करेगा जैसे मतलब कि आपका मतलब कि कोई भी कंडीशन वो ट्रू है कि नहीं है, बस इतना चेक करें। जैसे ए इज इक्वल टू हमने दे दिया 20, बी इज इक्वल टू हमने दे दिया 30। अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया इफ ए ग्रेटर देन बी। अब मैंने कर दिया, अगर मतलब कि ए जो होता है बड़ा है, सॉरी यहाँ पर कॉलन लगाएंगे आप, तो फिर लिखेंगे आप प्रिंट, यहाँ दे देंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए अगर मैं बड़ा होगा तो अभी यहाँ पे क्या है, बी बड़ा है तो ए कोई बार मतलब वन है, तो मैं इसको करता हूँ 40 कर दिए। अभी चेक करेगा, अगर ये बड़ा होगा तब ये मैसेज प्रिंट करेगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो ये मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। अब इसको रन करते हैं, आप यहाँ भी रन कर सकते हैं। देखिए सेल या कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो उसके थ्रू भी आप रन कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये मतलब बड़ा है बी से। अगर मैंने जैसे यहाँ पर हमने बी को और बड़ा कर दिया मान लीजिए, अब क्या करेंगे, आप चेक करेंगे तो एक कुछ आपको प्रिंट ही नहीं, कुछ आपको आउटपुट ही कुछ नहीं देगा, क्योंकि मतलब कि जो है देखिए कुछ आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि आपका बी जो है बड़ा हो गया यहाँ से। ओके, एक किसी भी कंडीशन चेक करता है यहाँ पर। ओके, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि इल्स इफ स्टेटमेंट होता है कि आप जितना चाहें उतनी बार मतलब कि आप जो है मतलब उससे रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर, जब तक मतलब कि मल्टीपल ट्रू आप रिपीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, क्या बी ए से बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है तो ये मैसेज देगा बी इज ए ग्रेटर देन ए। फिर इसने चेक किया कि मतलब क्या बी ए से मतलब बराबर है, ये भी चेक किया कि मतलब ए एंड बी बराबर है, दो कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसने प्रिंट किया मतलब कि बाई इक्वल टू है, तो एक कंडीशन क्या कर सकते हैं, इल्स इफ के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पर जाएंगे आप। ठीक है, जैसे आपने दिया अब यहाँ पर, ठीक है, ये पहले कंडीशन हो गया। दूसरा आपने दिया इल्स इफ, ठीक है, ओके, आपने किया यहाँ पर, फिर करें ए इक्वल टू बी, फिर आपने यहाँ पर देखा प्रिंट आपने दिया, ठीक है, ए इक्वल टू बी, दैट्स इट। अब जब इसको प्रिंट करेंगे आप देखेंगे तो अभी ए क्या करेगा, कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अब कंडीशन ही सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने बी को इसमें फोर्ट्री कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में से कोई रहेगा वो प्रिंट करेगा। देखिए पहला कंडीशन क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे मैंने इसको 41 कर दिया तो ये पहले कंडीशन जाएगा चेक करेगा। ठीक है, अब इसने इसमें चेक किया। ठीक है, अगर मैं दोनों बराबर रहेगा तो एक क्या करेगा, इसमें चेक करेगा। आप इस तरह से मतलब जितने कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस का यूज करके आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप मतलब जितना भी जरूरत हो आप यहाँ पर करते चले जाइए, जब तो क्या करेगा सभी कंडीशन वन बाय वन सबको चेक करते चले जाएगा। जहाँ पर उसे ट्रू मिल जाएगा वहीं पर ब्रेक कर देगा वो। ऐसा नहीं है मतलब आपने मतलब दो कंडीशन दे दिया, दोनों पर आपका यहाँ पर प्रिंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही प्रिंट करेगा आपको, एक ही कंडीशन आपका प्रिंट करता है। ओके, अब दूसरा है इल्स इफ। इल्स इफ में क्या होता है कि अगर मैं आपका पहला सही है
सही नहीं है तो भाई गलत तो होगा, ठीक है, तो पहले सही ठीक है, नहीं तो अगर गलत होगा तो दूसरा इल्स भी प्रिंट करेगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर मैंने चेक किया भाई कि मान लीजिए 30 है, ठीक है, कि क्या ए बी से बड़ा है, यस। अगर मान लीजिए मतलब कि बी हमारा मान लीजिए ए 50 हो गया, अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये क्या करेगा, कोई आउटपुट नहीं जाएगा। अब मैं चाहता हूँ नहीं ये बताए कि भाई नहीं हमें मतलब कि इस कंडीशन भी दे यहाँ पर कि भाई ठीक है प्रिंट किया, तो यहाँ पर मैसेज दे हमें कि भाई मतलब कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये यहाँ पर हमें मैसेज दें। जब इसको आप प्रिंट करेंगे ये क्या देखिए ये मैसेज दे रहा भाई ए आपसे बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, इसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो आप जितना भी कंडीशन चाहे आप मतलब अदरवाइज यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका मतलब कि एक लाइन में सिंगल लाइन में इफ एल्स कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस अभी मैंने बताया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके लिए आपने कितने लाइन यूज किया, 4 लाइन यूज किया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 4 लाइन को सिर्फ मैं एक लाइन में यूज कर रहा हूँ, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद एक ही लाइन में देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल कि प्रिंट ए मतलब कि अगर बड़ा है इल्स बी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले आप यहाँ पर जाएंगे, आप पहले जो भी मैसेज प्रिंट करना है प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैसेज आपने मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए चेक कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर चेक किया आपने इफ ए देन बी कर दिया, फिर इल्स किया आपने, ठीक है। इल्स करने के बाद फिर आपने जो है इल्स कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। दैट्स इट। जब इसको रन करेंगे ये क्या करेगा, देखिए मतलब कि इसने प्रिंट कर दिया, मतलब कि इसने नॉट वाला प्रिंट किया इसने, यहाँ पर देखिए। अगर मैं आप इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहला वाला प्रिंट करेगा, देखिए इसने क्या किया, इसको प्रिंट किया। इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड बोलते हैं, सिंगल लाइन में मतलब कि कोई भी आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब आप मतलब कि आपको एक्सपीरियंस मतलब हो जाएगा तो आप मतलब इस कोड को कम लिखने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ लाइन को आप कम लिखने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन होता है, मतलब अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फिर अंदर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला कंडीशन, तो हम इसका यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स में। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ये चेक किया कि भाई क्या हमने, ठीक है, सी यहाँ पर सी इक्वल टू हमने कर दिया मान लीजिए 60। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए जो है अब बी से बड़ा, हमें मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर है जो सबसे बड़ा है ग्रेड करना है। अब ए बी से बड़ा है, पहले आपने चेक कर लिया, हाँ क्या ए बी से बड़ा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लगा दिया आपने दूसरा कंडीशन, क्या ए सी से भी बड़ा है, तो आप बड़ा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लिख दिया सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ठीक है। अब ए मतलब कि क्या होगा, मतलब सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। अब ये देखिए दोनों कंडीशन चेक कर रहा है। जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे तो बताएगा, देखिए अभी यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ए आपका मतलब ए जो है छोटा है। अब मैं जैसे इसको मैंने कर दिया 400 कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों चेक करेगा, ठीक है। इसने चेक किया, ये पहले चेक किया, फिर इसने बस सी से चेक किया, तो इस तरह से क्या है, ये ग्रेटर है। अगर एक कंडीशन अभी फाल्स हो गई तो एक कंडीशन कभी ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसे कर दिया, मैंने मान लीजिए इसे 500 कर दिया, ठीक है। अब दूसरा ये चेक ही नहीं करेगा, आप जाएंगे देखिए दूसरा इसको आप चेक ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप जितना चाहें आप मतलब कि एक कंडीशन के अंदर कंडीशन जरूर चेक करना चाहें। जैसे कल को आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक और डी ले लिया मैंने, ठीक है, आपने डी मतलब यहाँ पर ले लिया आपने, तो डी भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कल को ए ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मतलब कि ए बी सी सॉरी एंड डी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आप चेक करेगा। अगर तीनों कंडीशन बड़ा हुआ तभी आपको देखा है, सॉरी इसको यहाँ पर आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, मैं भूल गया था, ठीक है। तभी क्या रहेगा, वैल्यू प्रिंट रहेगा, अदरवाइज वैल्यू प्रिंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें कोई रहा है इस तरह से आप मतलब कि मान लीजिए आप इसका यूज जो है कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने इसे मैं हटा देता हूँ, 2 ही कर देता हूँ, तो ठीक है, आप 2 ही समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप मतलब जो है इस तरह से आप मतलब क्या करते हैं कि कंडीशन जितने कंडीशन चाहे उतने कंडीशन आप नेस्टेड का यूज कर सकते हैं। ये आपका आउटर हो गया, इसे बोलते हैं इनर बोलते हैं, ओके। आई होप कि आपको मतलब कि जो आज का एजेंडा था, ठीक है, कि मतलब कि ये सब क्या होता है कि आपको समझ में आ गया होगा,
Okay, thanks for watching this video. Please subscribe my channel, like, share, comment, and thank you very much.